तो दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। कल बिहार दरोगा का हमने सेट किया था 50 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1। तो उसमें 50 क्वेश्चन हो गए थे, 50 क्वेश्चन रह गए। तो 50 क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है। जिसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं हटा दूँगा। तो अब 51 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी तो 51 क्वेश्चन है। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो इसका आंसर सब बताएंगे मेरे को। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 7 वर्ष। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी फसल बीमा योजना, ठीक है, यानी PMFBY किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। ये योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया, यानी 2023 में 7 पूर्ण कर लिया और 2024 अभी बीत गया 8 और अभी 25 चल रहा है, मतलब अभी ख़त्म ही हो गया। तो मतलब 9 वर्ष हो गए। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। बक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, या MP में, या पश्चिम बंगाल में। तो बक्सा, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कहाँ? बक्सा। बक्सा से बंगाल, याद रखना, बक्सा बंगाल। बुक्सा, इसमें बुक्सा लिख रखा है, ऐसे बुक्सा ही पढ़ा जाएगा। इंग्लिश में देखा जाए तो टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 52 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 53 का आंसर, भाई इसका आंसर बताओ, 53 का आंसर क्या होगा। 53 का आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। मूल अधिकारों का किसमें, 12 से 35। भाग कौन सा, 3। मूल अधिकार किससे लिया गया है, तो अमेरिका संविधान से लिया गया है, ठीक है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। किस की संज्ञा दी गई है, तो मैग्ना कार्टा की। नामिक मरुस्थल स्थित है कहाँ पर, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा ही है, मैंने ही दिया था बिहार पुलिस का, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो 55 का आंसर बताएंगे महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज, पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है और 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो 1909 में। और ये मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। कौन सी भाषा में, तो गुजराती भाषा में। 56वां क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। PK श्रीवास्तव, नीतू अरोड़ा, गौरव शर्मा या अरविंद कुमार। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा PK श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संतनम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव अंतर्गत इसका गठन हुआ था। 57 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों सदनों की, तो इसका आंसर क्या होगा। A, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/5। B, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 1/8। या दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 1/10। या फिर दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 1/12।
तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होने चाहिए। कोरम में गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। ये प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? तो 10वां हिस्सा होता है। 57 क्वेश्चन कर लिए, 58 क्वेश्चन देखेंगे। 58 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक, या योजना आयोग, या नीति आयोग। तो 58 का आंसर भाई अब आ जाना चाहिए था आपका। तो 58 का आंसर होगा ए, वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है और इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं हटा दे रहा हूँ, इसको देख लेना। ये रहा ऑप्शन आपका, इसको कैसे करना है देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित या आरक्षित। तो क्या कहते हैं इसको? तो अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार यूज होने के बाद दोबारा नहीं बदला जाता है। 60 क्वेश्चन हो गए, 61 क्वेश्चन देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वे समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, और जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के दो घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। कौन से? सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षा तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं, युक्त और रहित। ठीक है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना यानी BJRCY का संबंध कौन से विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण में से है? तो कौन सा है? 62 का। 62 का आंसर ठीक है, SC। ठीक है, SC होगा। यानी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY अनुसूचित, क्या कहते हैं? SC, अनुसूचित जाति यानी SC के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाते हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। ये योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है और इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। ठीक है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो कौन सी है जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? नहीं पूछ रहा है,
तो नहीं कौन सी है, तो ये है BSNL, ठीक है। तो ये BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स पेंट, ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम कौन कौन से हैं, तो बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां जो स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करती है लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियां आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है। 63-64। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बे एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो कौन सा है, पाइथन 5, पृथ्वी-1, अग्नि-1 या शौर्य? 64 का आंसर पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल का जोड़ा है, ठीक है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो कौन थे ये? 65 का आंसर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। 2015 से जून 2017 तक रहे हैं और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 ईस्वी तक रहे हैं। नाथपा झगड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। 66 का क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नाथन झागड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश, वो नहीं, वो मैं भी कहूँ हिमाचल प्रदेश, कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। NHP हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथपा झागड़ी परियोजना हिमालय। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो कौन से हैं? समजात अंग, समवर्ती, अवशेषी अंग या जटिल अंग? तो इसका आंसर होगा समवर्ती यानी एनालोगस अंग। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवर्ती एनालोगस अंग है। समवर्ती समरूप यानी एनालोगस अंग। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वह एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण ये उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि जमजात अभिलक्षण। अड़सठवां क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो 68 का आंसर सी, भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसका आंसर सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज
अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गवालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा सचिव ओ ह्यूम थे। E20 क्या है? तो E20 क्या है? 69। तो E20 आपका है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 आपका डी, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल का लॉन्च किया। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संरक्षण में किया जाता है। इसका आंसर क्या है? तो 70 का आंसर आपका ए। 70 का आंसर आपका ए होगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संरक्षण में किया जाता है। और नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन पादपों के मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन जन्य पदार्थ के संरक्षण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रस व नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब कब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 71 का आंसर सब देंगे तो 71 का आंसर सही आ रहा है। 31 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जिसकी थीम है, इसकी थीम क्या है? शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? जेम्स बॉन्ड की 72 का आंसर, तो 72 का आंसर सही आ रहा है। जॉन कॉनरी थे। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जॉन कॉनरी थे। और जॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? अच्छा क्वेश्चन है। 73 का अच्छा आंसर भी आ रहा है। 124 बहुत अच्छे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में दिया गया है। किसमें? संविधान के भाग कौन से? 5 में और अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति आदि का उल्लेख है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? 23-24 में चेन्नई सुपर किंग, गुजरात, चेन्नई 74, चेन्नई 24-25 तो बेंगलोर जीती है। 23 होना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग। हाँ ठीक है। अब IPL 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2023 में गुजरात टाइटंस को हराया था 5 विकेट से। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इंग्लिश में क्वेश्चन है तो अभी आप बता सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंदोलन प्रारंभ किया था तो किस लिए किया था? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह रेवोल्यूशन, या गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट्स, या गांधी जी बिगन द सत्याग्रह मूवमेंट्स, या गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह रिवोल्यूशन। तो किसके लिए किया गया, मतलब किस चीज़ के लिए किया गया था?
तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मोमेंट्स के लिए किया गया था, ठीक है। सॉरी चूज द, इंग्लिश का क्वेश्चन है ब्रो। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। हाँ तो यही बनेगा ना, बनेगा तो यही, क्योंकि कर्ता के साथ जो भी वर्ब लगता है सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, हाँ यही बनेगा ही। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? जनगणना करना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, या पशु जनगणना करना। तो क्षेत्र का आंसर है अंतर्राज्यीय व्यवहार के एकत्रित करना। तो क्षेत्र का आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? तो क्षेत्र का आंसर बी होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। यानी NSSO एक राष्ट्रीय व्यापारी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़े संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है कौन है? तो विधि सचिव, जो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल या कानून एवं न्याय मंत्री। 77 का आपका आंसर हो जाना चाहिए सी। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल मान्यवादी होता है और संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार मान्यवादी के पद का प्रावधान किया गया है। मान्यवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के मान्यवादी आर वेंकटर मणि हैं। NBS 01 डैश है तो क्या है? नाक में डालने की कोविड वैक्सीन, राइफल, मिसाइल या उपग्रह। तो 78 का है उपग्रह, ठीक है, ये उपग्रह है एक। NBS एक उपग्रह है, ये उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NBS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला। और NBS उपग्रह का GSLV-F12 यानी व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 79 वोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो 79 का आंसर आपका बी होगा, यशवंत व्यास। वोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है और ये किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। 80 क्वेश्चन देख लेना। 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। तो ये देख लेना आंसर, ठीक है, ऑप्शन और आंसर साथ में, क्योंकि मेरे पास पेज नहीं है अलग से, मैं नहीं ले सकता, जो मैं करवा दूँ। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन सन्याल या सुभाष चंद्र बोस। 81 का आंसर भगत सिंह ने करी थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था और इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबिल दास और यशपाल थे। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क, ही सक्सेड बिकॉज ही हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क, तो इसमें क्या बोल रहा है? हार्ड वर्क, तो वर्केड हो जाना चाहिए, वर्केड। इस फिल इन द ब्लैंक्स के वाक्य में दो कैजुअस हैं। पहला सक्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, में समान टेंस होना चाहिए, ठीक है, वर्केड। भारत में एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नृत्य तैयारी सूचांक का प्रकाशन में से कौन करता है? नीति आयोग, FICCI या भारतीय रिजर्व बैंक या TRAI। तो नीति आयोग करता है और कोई नहीं करता।
नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरे निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तापमान की SI इकाई क्या है? जो तापमान है उसकी SI क्या है? तो केल्विन है। तापमान की SI इकाई केल्विन है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाना देख लेना। 84 कैबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मणिपुर में। 85 मणिपुर में। प्रेरित विद्युत धारा ही दिशाएं दी जाती है। तो 86 का आंसर आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। ये देखो, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। और देखो, चालक की गति, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, गति क्षेत्र, उंगली ऐसे बना के देखो, पता चल जाएगा आपको सेम डायग्राम के। चालक से प्रेरित विद्युत धारा इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाई जाती है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, जो माध्यम चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? मनरेगा कब लागू किया गया भारत में? अच्छा क्वेश्चन है, 2006 में किया गया था मनरेगा। तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। और पूर्व में इसका नाम नरेगा तथा जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया? मनरेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन देख लेना, सी होगा। आँख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? एन्कोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी या ऑप्टोमेट्री। तो 89 का आंसर आपका ऑफ्थल्मोलॉजी, ठीक है। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये प्रकृति द्वारा बनते हैं, इनके एक विशिष्ट रासायनिक संगठन या खत्म नहीं हो सकता है, इनका फैलाव एक समान नहीं है, तो ये खत्म नहीं हो सकता है। खनिज ये सेमी है, ठीक है। और खनिज जयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता और भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र पर भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 91 का आंसर ए उड़ीसा में है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के 4 दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। और औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किस मूल्य में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो 93 का न्यूनतम समर्थन मूल्य करती है। सरकार फसलों के समर्थन न्यूनतम मूल्य यानी MSP की घोषणा करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस
और कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है और ये किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य किया जाता है। 94 जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो 94 का आंसर विसरण पारसरणी होगा। प्रसरण जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति पारसरण कहलाती है। प्रसरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु पारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। अपसरण की प्रक्रिया बिना पारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। प्रसरण का उदाहरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। अति शुद्ध स्नेह को मारक है जहाँ नेको स्नेह बाक नहीं। पंक्ति मेरे किंत देगा किंत शब्द का अर्थ क्या है? टेढ़ापन, तनिक भी चतुराई या बहुत सीधापन या अहंकार से युक्त। नेको स्नेह बाक नहीं। तो 95 का भी होगा जो तनिक भी चतुराई नहीं आ रही है इसमें ना, तो यही होगा। अति शुद्ध स्नेह को मारेंगे किन्ने को स्नेह बाक नहीं। पंक्ति किन्ने को तनिक थोड़ा कम अल्प और स्नेह चतुराई अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लेना। डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीचड वाई नाउ द हैव हैड। तो हैड दे लेफ्ट हेड, ठीक है हेड। कोइलवर पुल पर स्थित है। कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कहाँ कौन सी है? बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी या कोसी नदी या सोन नदी। तो 97 का आंसर सोन नदी होगा। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नामक अब्दुल बारी पुल है जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी से शुरू हुआ था और ये पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क से रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ये फैफ डुप्लेसिस था जो 2025 में आके रजत पाटीदार बना था और उसने जिता भी दिया IPL। 2025 के IPL ही बेंगलोर ही जीती है। और किसको हराया था? बताओ किसको हराया था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी या सेव अर्थ सेव बायोडाइवर्सिटी या कम टुगेदर स्टैंड फॉर बायोडाइवर्सिटी या बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ लाइफ। तो 99 का आंसर आपका ए होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? जो उन्होंने गौतम बुद्ध का जो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ, श्रावस्ती या बोधगया या राजगृह? बताओ धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से? तो इन्होंने कहाँ से किया था? सारनाथ से किया था। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डेली ऐसे मतलब इसमें आई थिंक 16-17 सेट हैं, सारे कराएंगे। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था और महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज़, सब्सक्राइब चैनल।
ठीक है, ओके, थैंक यू।